हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे फाई कोरिलेशन। फाई कोरिलेशन किसको कहते हैं ये देखेंगे। तो फाई कोरिलेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फाई कोरिलेशन का सिंबल जैसे आप देख रहे हैं पहली लाइन में दिखाया हुआ है, ओ की तरह से बनाकर उसको वर्टिकली हम काट देते हैं लाइन से। ये फाई कोरिलेशन का सिंबल होता है, ठीक है। तो फाई ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, फाई इसका नाम ही होता है, इसलिए इसको पाई कोरिलेशन बोलते हैं। फाई कोरिलेशन एक मेथड है कोरिलेशन निकालने का, जहां पे दो वेरिएबल्स के बीच में जिनमें आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं वो दोनों ही कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उन दोनों में ही दो दो कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे अगर आप जेंडर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोरिलेशन निकालें तो जेंडर दो वैल्यूज ले सकता है, मेल फीमेल। एम्प्लॉयमेंट भी दो वैल्यूज ले सकता है, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच में जिसमें दोनों में ही कैटेगरीज हैं उसके बीच में आप कोरिलेशन निकालेंगे तो कहेंगे फाई कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए ये जो भी दो वेरिएबल्स है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यानी डाइकोटोमस वेरिएबल्स, ये दोनों ट्रू डाइकोटोमी होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वाला नहीं है, ट्रू डाइकोटोमी है, इसीलिए पॉइंट बाय सीरियल से ये मैच करता हुआ कोरिलेशन है। डिफरेंस क्या है, पॉइंट बाय सीरियल में एक ही ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल था, दूसरा कंटिन्यूअस था। इसमें दोनों ही ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं जिसके बीच में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं। फाई कोरिलेशन और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पियर्सन्स फाई कोएफिशिएंट, यूल फाई या मीन स्क्वायर कंटिजेंसी कोएफिशिएंट। एग्जांपल्स अगर लेंगे तो लिविंग या डेड, ब्लैक और वाइट, सक्सेस और फेलियर, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, मेल या फीमेल। इस तरह से आप इसके एग्जांपल समझ सकते हैं। अजम्पशंस पे आते हैं। अजम्पशंस क्या क्या है फाई कोरिलेशन के। पहला कि दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो कैटेगोरिकल होने चाहिए। दूसरा कि जो भी आपने डाटा लिया है वो सारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक डाटा दूसरे डाटा पे निर्भर नहीं होना चाहिए किसी तरह से, दोनों में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। फॉर्मूले पे अब आते हैं। फाई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है AD माइनस BC डिवाइडेड बाई अंडर रूट A प्लस B इंटू C प्लस D इंटू A प्लस C इंटू B प्लस D। और यहाँ पे ABCD क्या चीजें हैं, तो ये जैसे बॉक्स बना हुआ है इसमें चार बॉक्सेस बन जाते हैं इस तरह, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स जिनके बीच में आप कोरिलेशन देख रहे हैं दोनों में ही दो दो कैटेगरीज होती हैं, तो चार इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्वेश्चन में आपको इस तरह दे के रखेगा या क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पहले इस तरह से बॉक्स बना लेना होगा, जो हम देखेंगे आगे कैसे करेंगे, और फिर आप उसको लेबल कर देते हैं ABCD और उसके हिसाब से फिर यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है जहां पे हमें निकालना है फाई कोएफिशिएंट या फाई कोरिलेशन। तो पॉलिटिशियंस एक तरफ लिखा है, उसमें भी दो कैटेगरीज है, ट्रूथफुल या नॉट ट्रूथफुल। और दूसरी तरफ लिखा है साइंटिस्ट, उसमें भी लिखा है ट्रूथफुल या नॉट ट्रूथफुल। और कितने कितने लोग हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितने साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ट्रूथफुल है और वो पॉलिटिशियंस भी हैं और ट्रूथफुल है, 14 लोग ऐसे हैं, तो वहां 14 लिख दिया। इसी तरह से करके 14, 10, 6 और 13 वैल्यूज आपको दी हुई है। यहाँ ABCD जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में पहले से नहीं दिया है, ये आपने बनाया है ताकि आप कैलकुलेशन कर सके, इसलिए यहाँ पे अलग कलर में मैंने शो किया। तो आप इस तरह से जब चार बॉक्सेस बने हैं, डाटा दिया हुआ है, तो ABCD ऐसे लेबल कर देंगे और बस अब वो वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूला में, कैलकुलेशन कर देंगे, आपका फाई कोएफिशिएंट का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.266, ठीक है। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग देखते हैं काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर फाई कोएफिशिएंट की। तो फाई कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, उसको काई स्क्वायर में पहले बदलते हैं, क्योंकि फाई कोएफिशिएंट का अपना कोई स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं होता है, तो उसको हम काई स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसके बाद काई स्क्वायर की टेबल देखते हैं और फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला है काई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू फाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये करने के लिए n पहले हम देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो आ रहा है वो हमारा n हो जाएगा, और df हमेशा 1 रहता है इसमें। ऐसा क्यों होता है काई स्क्वायर में df 1 रहता है, क्योंकि काई स्क्वायर में ये जो टेबल आपकी बनती है जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें फॉर्मूला होता है df का रो -1 इंटू कॉलम -1। तो क्योंकि जो आप फाई कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं वो हमेशा डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में निकलता है जिसमें दो कैटेगरी होती हैं और दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस होते हैं, तो आपका हमेशा वो स्क्वायर बॉक्स ही बनेगा, चार बॉक्सेस ही उसमें बनेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं बनेगा।
तो उसमें हमेशा रोज आप देखिए कितने हैं, तो 2 रो हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो रो -1 करेंगे, 2 - 1 विल बी 1, कॉलम -1 करेंगे, फिर से 2 - 1 वो भी आएगा 1, 1 × 1 इज 1। इसलिए डीएफ हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये माना हुआ है कि फाई कोएफिशिएंट मतलब डीएफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो डीएफ हम जान गए कि 1 है। अब काई स्क्वायर में बदल देते हैं फाई को, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो हमारा क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से हमारा एन था 43, वो हमने लिख दिया। काई स्क्वायर था 0.266, उसको हमने स्क्वायर कर दिया, 0.070 आ गया, इनटू कर दिया, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3.04। अब हम इसकी टेबल चेक करेंगे काई स्क्वायर की, डीएफ 1। तो ये टेबल है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, आप देख रहे हैं 0.05 पे हम वैल्यू चेक करते हैं, डीएफ 1 है तो पहले ही वाली लाइन में हम चेक कर रहे हैं, वैल्यू आ रहा है 3.841। हमारी क्या वैल्यू आई थी 3.04, ये कम है टेबल की वैल्यू से, इसलिए हमारा फाई कोएफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आया। इसी तरह से आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 कंपनीज हैं, NHAC और UGAC, शॉर्ट फॉर्म है, कोई 2 कंपनी है, एक्रेडिशन कंपनीज हैं। ये 50 बिजनेसेस के लिए कुछ इन्होंने रेटिंग दी है कि कौन सा बिजनेस अबव एवरेज है, कौन सा एवरेज है या बिलो एवरेज। तो दोनों ही 2-2 रेटिंग अपनी दिए हुए हैं। इनकी रेटिंग में कितनी समानता है, कितना कोरिलेशन है, कितनी सहमति है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो कोरिलेशन हम निकालेंगे, यहाँ क्या निकलेगा फाई कोरिलेशन, क्योंकि दोनों ने ही 2-2 कैटेगरीज दी हुई है। तो यहाँ पे आपका टेबल बना हुआ है, तो 2 कैटेगरीज हैं यूजीएसी द्वारा दी गई, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो 6 कंपनीज को इसने अबव एवरेज रेटिंग दी है, 2 को बिलो एवरेज दी है। और एनएचएसी जो कंपनी है उसने 6 कंपनीज को अबव एवरेज रेटिंग दी हुई है और बिलो एवरेज भी ऐसे दिया हुआ है। तो ये डाटा आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, आपको फाई कोएफिशिएंट निकालना है और वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ADBC जैसे आप लिखते हैं वैल्यूज, वैसे लिख के फॉर्मूला में बस पुट कर देना है, निकाल देना है, और सिग्निफिकेंस निकालने के लिए काई स्क्वायर में वैल्यू कन्वर्ट कर देनी है। डीएफ हमेशा 1 ही रहना है, फिर आप टेबल चेक कर लेंगे और रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको डाटा दिया हुआ है पर टेबल नहीं बनी है। डाटा के आधार पे आपको काउंट करके वैसे 2x2 टेबल बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे तो वो ADBC वाली वैल्यूज नहीं पुट कर पाएंगे, और ये टेबल बनाना जरूरी है। डाटा जब भी दिया रहे तो वो टेबल बनाए बिना आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे काउंटिंग करके उस तरह आपको टेबल बनाना है, ट्राई कीजिएगा, दिक्कत आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या प्रेफरेंस है ये देखा जा रहा है जेंडर के अकॉर्डिंग। तो 25 वोटर्स का डाटा लिया गया, तो एक तरफ जेंडर का 2 कैटेगरी मेल एंड फीमेल, दूसरी तरफ पार्टीज की कैटेगरी कांग्रेस और बीजेपी, और वैल्यूज दी हुई हैं, वही ABCD पुट करके आपको फॉर्मूले के हिसाब से निकाल के रिजल्ट अपना देखना है। अब आ जाते हैं कि फाई कोरिलेशन SPSS में हम कैसे करेंगे। तो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर है जो देखना चाहता है कि जेंडर और एम्प्लॉयमेंट किसी एक लोकल जगह पर, वो देखना चाह रहा है कि क्या जेंडर और एम्प्लॉयमेंट में कोई कोरिलेशन है क्या। तो उसने 10 मेल 10 फीमेल का डाटा लिया और उनसे पूछ लिया कि वो कौन कौन उसमें एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है। तो आपके पास 2 कैटेगरीज हो गई, जेंडर जिसमें 2 हो गया मेल और फीमेल, और एम्प्लॉयमेंट जिसमें भी 2 हो गया एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। तो ये डाटा आप पहले SPSS में डालेंगे। 2 वेरिएबल्स बनाते हैं हम, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट। जेंडर 2 कैटेगरीज रखेंगे, मेल एंड फीमेल। एम्प्लॉयमेंट में भी 2 कैटेगरीज रख रहे हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। ऐसे कर लिया। फिर आप आ जाइए एनालाइज में। एनालाइज में ध्यान दीजिए कि हम जब फाई कोरिलेशन निकालते हैं तो इसके लिए कोरिलेशन के कॉलम में नहीं जाते हैं, कोरिलेशन में इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया होता है। इसके लिए हम जाते हैं एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसमें क्रॉस टैब्स दिया हुआ है 4थे नंबर पर, उस पर क्लिक करते हैं। वहां जाएंगे क्रॉस टैब्स पर, तो इस तरह का बॉक्स बन के आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड में 2 बॉक्सेस बने हैं, एक पे लिखा है रोज, एक पे लिखा है कॉलम्स, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम फाई कोरिलेशन निकालते हैं तो वो स्क्वायर बॉक्स बनाना जरूरी है, जो 2 रो और 2 कॉलम वाला बॉक्स बनता है, 4 बॉक्सेस वाला, वो बनना जरूरी है। तो SPSS भी उसी तरह करता है, बिना वो बॉक्स बनाए आप सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। और हमारा इधर 2 वेरिएबल दिया हुआ है, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट। अब जेंडर और एम्प्लॉयमेंट में से कोई भी वेरिएबल आप किसी में भी डाल दीजिए, एक को उठा के रो वाले बॉक्स में डाल दीजिए, एक को कॉलम वाले में डाल दीजिए, कौन किस में डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो किसी को भी डाल सकते हैं इसमें।
तो हमने ऐसे डाल दिया, जेंडर को रो वाले में डाल दिया, एम्प्लॉयमेंट को कॉलम वाले बॉक्स में डाल दिया। अब हम स्टैटिस्टिक्स नाम का जो बॉक्स बना है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाता है। अब इसमें देखिए फाई एंड क्रैमर्स वी ये दिया हुआ है, इस पर हम चेक बॉक्स जो है उस पर टिक कर देंगे। फाई कोएफिशिएंट क्योंकि हमें निकालना है, फाई कोरिलेशन निकालना है। ये उसके साथ क्रैमर्स वी भी दे रहा है क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, पर वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस पर नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ हमारा फाई का जो रिजल्ट आएगा उस पर हम फोकस करेंगे। फिर कंटिन्यू क्लिक कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड बॉक्स बना हुआ है ऊपर से दूसरा, उसको क्रॉस टेबुलेशन बॉक्स कहते हैं। ये वही बॉक्स है जो आपको बनाने बोला जा रहा है, 4 कॉलम्स वाला, क्योंकि उसके बिना फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा फाई कोरिलेशन का। तो इसने भी ऐसे बनाया हुआ है। एक तरफ जेंडर में देखिए मेल फीमेल बनाया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी 2 कैटेगरी बनाई है, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, और चारों वैल्यूज वहां दी हुई है। इसने एडिशनली टोटल भी निकाल दिया, उसकी जरूरत है नहीं कैलकुलेशन में, पर आपको शो करने के लिए इसने दिखा दिया हुआ है कि देखिए टोटल इस तरह से आ रहा है। तो उसके बाद जो अगला बॉक्स है उसमें इसने कैलकुलेशन किया हुआ है, फाई और क्रैमर्स वी दोनों दिया है। क्रैमर्स वी की आपको जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे। फाई कोएफिशिएंट की वैल्यू देखेंगे, वैल्यू देखिए क्या दी है, -0.204 ये वैल्यू दी हुई है, ये आपका फाई कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। और सिग्निफिकेंस के वैल्यू भी दिया हुआ है, p कितना है 0.361, क्योंकि 0.361 0.05 से बड़ा है इसलिए हम कहेंगे हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आया, यानी जेंडर और एम्प्लॉयमेंट में कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं पाया गया। ठीक है, इतना ही इसमें।